नमस्कार आप सभी को। एपिसोड 4 वेदांत दर्पण, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। 3 एपिसोड जो पिछले हो चुके हैं उनमें से आप लोगों को काफी सारा ज्ञान और काफी दिशा मिल गई होगी अब तक। और अगर जो नहीं भी देखे हैं एपिसोड्स, वो इस एपिसोड के देखने के पहले पिछले एपिसोड्स भी देखेंगे तो एज अ रेफरेंस भी आप लोग को मालूम होगा कि किस प्रकार यहाँ तक हम पहुंचे हैं। आ, इस कड़ी में, इस एपिसोड में, उस हिसाब से एक सीरीज की तरह ये चल रहा है, क्रम है जिसमें एक सीक्वेंस कहा जा सकता है कि शुरू कैसे और उसके बाद है इस प्रकार। तो सर आज थोड़ा सा आज के एपिसोड में आज को लेके अगर हम बात करें, प्रेजेंट को लेके, वैसे हम जो हैं या वेदांत क्या है उस पर तो कर ही रहे हैं बातें, और वो जान ही रहे हैं, वो उसी का कार्यक्रम है ये। जैसे 3 चीजें हैं। जैसे कहा जा सकता है कि मनुष्य जीवन के लिए आमतौर से रोटी, कपड़ा और मकान, दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज फॉर अ ह्यूमन लाइफ, राइट। तो अगर कहा जाए कि अरे भाई हमें तो रोटी चाहिए रहने के लिए, हमें एक छत चाहिए रहने के लिए, और कपड़ा चाहिए अपना तन ढकने के लिए, तो ये रही एक ह्यूमन लाइफ में अगर कहा जाए तो वेदांत की आवश्यकता क्यों है? ऐसा भी कोई सोच सकता है? क्यों नहीं सोचेगा कि हाँ वो तो जिनके पास में सब कुछ है वो ये सब लेके सोचे बैठे करें, हमें क्या जरूरत है इसको करने का? क्यों आवश्यक है वेदांत की? क्योंकि सर टुडेज एज, आ, मैं क्षमा चाहूंगी, आज के एपिसोड में आज लोग जो लोग नए जुड़े हुए हैं, मैं परिचय कराना भूल गई थी। आज हमारे साथ फिर वो ऋषि महान काशी के डॉक्टर गौतम चैटर्जी जी, स्वागत है सर कार्यक्रम में। सर जुड़े हैं, सर ही स्पीकर हैं इस कार्यक्रम के। मैं तो बस प्रश्न करती रहती हूँ और सर जवाब देते रहते हैं बहुत अच्छा अच्छा उस पर। तो हाँ, जहाँ थी मैं, कि ये जो ब्रांड का जमाना है सर, आज अगर 2023 अगर इस हिसाब से देखें तो पता नहीं, टेक्नोलॉजी विज्ञान का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया, आने वाला है, दे विल टेक अप एवरीथिंग। सो उसमें कोई आवश्यकता क्यों है वेदांत की? क्योंकि टेक्नोलॉजी सब कुछ कर रही है, विज्ञान इस तरह पहुंच चुकी है कि सर उसमें जैसे देखा जाए कि जन्म से लेके रहने तक एक सिविलाइजेशन में क्या क्या आवश्यकता है, आई मीन एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन टूडेज वर्ल्ड ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। वो हर क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में देखिए आप, उसमें देखिए आप, ऑल एंड मोर ओवर आज के युग, ये युग ऐसा आया कि ये ब्रांडिंग का है, कि आज ये ब्रांड अच्छा हो रहा है तो दूसरा ब्रांड ये है। तो इस दौड़ भागी में जो रहते हैं इंसान हम, और ऐसे हो जाते हैं क्योंकि समय ही ऐसे है कि वैसे बनना पड़ता है, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर सकते शहरों में। गांव गांव में इंटरनेट है। ये कार्यक्रम भी हम इंटरनेट के जरिए ही देख रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी का ही देन है। वी आर थैंकफुल फॉर दैट कि हमें यहाँ तक पहुंचाई विज्ञान ने वहां से। पर वाई वेदांता? वेदांत क्यों आवश्यक है इस ब्रांडिंग के जमाने में भी? वेदांत की आवश्यकता क्यों है? वेदांतिक, वेदांत की दृष्टि से सोचना क्यों है? वेदांत क्यों जानना है? वेद क्यों पढ़ना है? क्यों अपने आप को जानना है? क्योंकि मुझे तो सब कुछ उपलब्ध है एक सफल जीवन के लिए। तो जीवन में सफलता की परिभाषा क्या है? एक तो अगर वहां उस हिसाब से सोचे, और जीवन को समझने की क्यों आवश्यकता है और अपने आप को समझने की आवश्यकता क्यों है? और वेदांत की दृष्टि जो ये सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है वेदांत में, वेदांत है ये चीज सर, ये क्यों आवश्यक है? इसकी क्यों आवश्यक है आज के युग में? ये सर आप कृपया इस पर बताएं। मुझे लगता है कि
अ, प्रश्न में ही जैसा कि उत्तर होता है। पिछली बार हम लोगों ने बात की थी ना कि एक अच्छा उत्तर पाने के लिए अच्छा प्रश्न होना चाहिए। ये जी प्रश्न ही अपने आप में बहुत अच्छा है। हाँ, प्रश्न को थोड़ा सा संशोधन करके जी ऐसे जी। पूछा जा सकता है कि वेदांत की आवश्यकता किसे है। क्योंकि वेदांत की आवश्यकता क्यों है जो आपने कहा, मैं जी उसमें प्रति प्रश्न कर रहा हूँ कि अ, वेदांत की आवश्यकता किसे है, क्योंकि मुझे तो जी नहीं है। मेरे जी पास एक कार है, मुझे एक कार और कार की आवश्यकता है। जी जी जी, वो कार बिल्कुल जो है बिल्कुल। छोटी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास एक फोन है, मुझे आईफोन की आवश्यकता है। बिल्कुल मुझे तो वेदांत की बिल्कुल। आवश्यकता नहीं। बिल्कुल मेरे पास 15 लाख है और मेरे पास मुझे 70 लाख हो तो उसकी आवश्यकता है। बिल्कुल। वेदांत, हम वेदांत की बात करते रहेंगे, वेदांत की किताबें लाइब्रेरी में रखेंगे, लोगों में इंप्रेशन जमाने के लिए इतना ही काफी है, लेकिन उसकी बिल्कुल। आवश्यकता नहीं। जी मैंने आई एम रियली नॉट बर्निंग फॉर वेदांत। जी। इसे आवश्यकता ये देखने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने नीट को सही से गलत की तरफ मोड़ दिए हम्म और उसकी आदत बना लिए हैं, और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते गए हैं। हम्म। इसलिए हम लोग भूल गए कि एक्चुअली नीड हमें किस चीज की। जी। हमें लगता है कि रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है और उसमें पूरा जीवन हमारा चला जाता चला जा रहा है। है ना। ये हम लोग हमेशा बोलते हैं कि यही जीवन है, यही संसार है, जीना है मरना है। ये कभी नहीं सोचते हैं कि मरना नहीं। जी हम लोग सोचते हैं कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मैं न मरूं और सब लोग मर जाएं। जी है ना। आपको अगर याद हो, एपिसोड 1 में हमने बताया था कि जी जी। प्रिमिटिव एज में लोग देखा कि दूसरे लोग मर रहे हैं तो उनको डर हुआ, जो हम्म हम लोग का प्रिमिटिव फियर या डीप रूट फियर इंसान के भीतर है कि हम्म हम कहीं मर न जाए। और वो फियर ऑफ डेथ ही है। कोई मरना नहीं चाहता है, हम्म सब जीना चाहते हैं और सुख में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, दुख भी नहीं चाहते हैं। हम्म बुद्ध जो है दुख की बात करते हैं। हम्म उपनिषद जो है वो अमरता की बात करते हैं। हम्म। वो पूरा एक उपनिषद ही एक कठोपनिषद, जिसमें नचिकेता तीसरा प्रश्न ही पूछता है कि अ, ये जीवन खत्म होता है तो वहीं तक जीवन है, या कुछ लोग कहते हैं इस जीवन के बाद भी कोई जीवन है, बात उसके भी बारे में कोई बताइए। जीवन है। जी ये जीवन खत्म होता है उसके बाद भी जीवन है के बारे में आम आदमी ये सोचता है कि जैसे ये जीवन है, फिर से जीवन आएगा, नदी समुद्र, भले ही हम अपने व्यक्तित्व को नहीं जानेंगे, नाम और रूप को नहीं जानेंगे, लेकिन अच्छा तो है। फिर जी रोटी कपड़ा मकान होगा, जी फिर हम लोग सुख और ऐश और आइसक्रीम खाएंगे और कैफे में जाएंगे। वो इसको आदत बना लिया है। जी। और ये सारी चीज जो वो सोचता है दैट इज माइंड। दैट इज तो माइंड। जो आचार्य है वो हमें सिर्फ इशारा करके बताते हैं कि सिर्फ इतना ही जीवन नहीं है। तुम हम्म इस जीवन को छोटा करोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा। हम्म। इस जीवन को जितना वाइडर करोगे, ब्रॉडर करोगे, जी जी उतना ही तुम अमर हो जाओगे। ये भी उपनिषद की ही लाइन, जी जी जो मैंने जी। लास्ट में आचार्य के माध्यम से बताया कि हम लोग जब छोटा सोचते हैं तो दुख को इनवाइट करते हैं, और जब अपने को वाइडर करते हैं, इसको रविंद्रनाथ ठाकुर यूनिवर्सल माइंड करते कहते थे, हम्म। जितना हम लोग अपने वाइडर करेंगे, ब्रॉडर करेंगे, विराट करेंगे, उतना ही हम अमरता की ओर जाएंगे। हर आदमी अमरता भी चाहता है। जी। हर आदमी मरना नहीं चाहता, दूसरे मर जाएं मैं जीवित रहूं। लेकिन इसका मतलब है कि उसके अंदर ये एक यर्निंग है। हम्म वो चाहता है कि मैं जीवित रहूं, ये सही हम्म। चाहता है, क्योंकि एक्चुअली वो अमर है। लेकिन वो गलत दिशा में चला गया है, इसलिए कुंभ स्नान में अमर होना चाहता है। वो बिल्कुल। चाहता है, सोचता है कि मैं जाऊंगा कुंभ स्नान करूंगा, तो चूंकि अमृत को का कुंभ से छलका था, अमृत की बूंद, तो मैं नहाऊंगा तो मुझे कोई व्याधि नहीं होगी, मैं अमर हो जाऊंगा। मैं गंगा स्नान करूंगा तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। काशी में मेरे मेरी मृत्यु होगी तो मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा। काशी में मेरी मृत्यु होगी वाक्य ही तो गलत है। इस जी सेंटेंस का सिंटैक्स ही गलत है। जी। मेरी मृत्यु होगी, ये सेंटेंस उसने जाना ही नहीं कि मेरी मृत्यु तो कभी होगी नहीं, जन्म ही नहीं हुआ है। होगी नहीं। हाँ। देह का जी जन्म हुआ है, देह की मृत्यु होगी, देह में व्याधि बिल्कुल। होती है। हाँ। बार बार हम लोग दोहरा रहे हैं कि अवर बॉडी इज सब्जेक्ट टू बर्थ, ग्रो, डिके, डेथ। एक हम्म पेंसिल से लिखते लिखते घिस के भी खत्म हो जाता है। मैटर जो भी है, जो भी चीज व्यक्त हो चुका है, वो मरना है। हम्म। जी जिस सर। भी चीज ने फॉर्म ले लिया है, उसका एंड होना है। इसलिए ईश्वर जो है अव्यक्त है, फॉर्मलेस है। जी और हम भी फॉर्मलेसली जी सकते हैं, हम भी अव्यक्त होकर जी सकते हैं।
जी इस बात को समझने की जरूरत है। इसको समझने की जो लाइट है वो वेदांत है। तो जी। जो आज के युग में जिसे मोबाइल की जरूरत है, जिसे बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ की जरूरत है, हम्म। और इसकी भी जरूरत है कि लोग मुझे जाने कि मैं वेदांती हूँ, मुझे इसके लिए अवार्ड मिले और जितने भी सम्मान होते हैं, मुझे जाना जाए कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, इस समाज की शोभा हूँ, और मैंने बहुत सारे उपनिषद के श्लोक रटे हुए हैं, मैं संस्कृत बोल सकता हूँ। तो मुझे लग्जरियस लाइफ भी चाहिए, और ये इमेज भी चाहिए कि समाज में मेरा बने कि मैं बहुत अच्छा, मैं इतना सुंदर गेरुआ वस्त्र पहना हुआ हूँ, लोग मुझे माने जाने मेरी बातों से। मैं विदेश से आया हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं संस्कृत कोट कर सकता हूँ। मेरी इमेज ये भी रहे कि मैं बहुत ही सज्जन व्यक्ति हूँ, या मैं अद्वैत दर्शन का बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, ये भी जाने। और साथ में मेरे पास हर तरह की कार भी रहे, एसी कमरा भी हो। ठीक है, कभी जी भी जी वो जी ये नोटिस नहीं करता कि आखिर जरूरत क्या थी कि तमिलनाडु की इतनी गर्मी में जी रमन महर्षि एक पहाड़ के पास रहते थे अकेले, जी जी अरुणाचल में। क्यों उन्हें कपड़े की जरूरत नहीं थी, क्यों उन्हें एसी कमरे की जरूरत नहीं थी? जी साईं बाबा सड़क पर बैठे हुए हैं, बगल में कुत्ता है, सोचना चाहिए ना। जी बुद्ध बिल्कुल। तो राजा थे ही, महावीर तो राजा थे ही, राजा थे। आखिर क्यों छोड़ा? क्यों? कबीर, रविदास, मीराबाई ने क्यों महल छोड़ा? क्यों एक बार छोड़? तो सोचना चाहिए, एक बार। आखिर क्या ये लोग पागल थे क्या? जी इन बिल्कुल लोग सर। इन लोगों को सीखने, ये लोग भी तो एसी रूम में बैठ करके, अगर जाड़ा है तो फायर प्लेस को जला के शिमला में बहुत सुंदर प्रवचन दे रह सकते हैं, सकते, बहुत बहुत थक सुंदर। आएंगे, बहुत पैसे आएंगे। तो वही मेरा प्रश्न है थोड़ा सा रियली। आगे, कि वेदांत की आवश्यकता किसे है? किसी को नहीं जी है। जी 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 जी। जब आदमी को मृत्यु भय होता है, हाँ जब उसका शरीर अशक्त होने लगता है 60 साल के बाद, क्योंकि हाँ। 20 साल से 60 साल तक उसने कोई काम नहीं किया, भले जी। सिद्ध के पास गीता का शंकर भाष्य रखा हुआ हो, लेकिन हम्म। 60 साल के बाद वो सोचता है चलो गीता पढ़ें। और 60 साल के बाद जितने रोग हैं सारे हमले शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। आप भी कुछ नहीं कर सकता, तब वो रामचरितमानस भी पढ़ेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेन सेल्स जो है वो फिर मैक्रोकॉज्म से फिर माइक्रोकॉज्म की ओर जाने लगता है ना। हम्म। उसके भीतर इतने फैकल्टीज हैं, वो धीरे धीरे फिर से कांटेक्ट होता है, और उसका बॉडी जो है वो अब डिकम्पोज होने लगता है। करेक्ट सर, तो करेक्ट ऐसे करेक्ट। तो सर रामचरितमानस की का कोई बीच भी में पद या चौपाई। हाँ जी हाँ। बोलिए। हाँ। सॉरी। मैं एक एक वर्ड एक इसमें, मुझे अभी माइक्रोकोज्म के सर बात है, आपको मैं वो नहीं करूंगी बीच में। पर बस वही माइक्रोकोज्म की नहीं, स्वामी जी स्वामी विवेकानंद जी की जब वो उसमें पढ़ी थी मैं, कि यू ओनली हैव टू टेक केयर ऑफ योर माइक्रोकोज्म, द मैक्रोकोज्म विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसी को अभी यही बात सरल पे सर। भाषा में कहा गया है। जी जी इसी को जब विवेकानंद ने ये बोला था तो सिस्टर जी निवेदिता ने सरल कर दिया था कि टेक केयर ऑफ लिटिल थिंग्स, बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, ये जी उन्होंने उसको और सरल करके सिस्टर निवेदिता ने बोला था। जी तो सर आगे। एक्चुअली ये है कि हम माइक्रोकॉस्म की भी परवाह ना करें, हम अपने सेल्फ को लेकर सिर्फ रहें, जी जी सेल्फ को जाने, यानी सेल्फ के साथ रहें। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो अपना सब कुछ केयर हो जाएगा, हमारे नहीं जानने से भी चलेगा। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझे। आज के युग में हम लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, हम लोग नेट के युग में हैं, डिजिटल युग में हम लोग सर्फिंग करते हैं, हम्म, यूट्यूब में या तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, ये हम्म, तमाम जगहों पर क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है, ये हम्म, जानना चाह रहे, वो जानना चाह रहे, और ये अनंत है ना। जैसे मान लीजिए कोई पोइट्री या सिनेमा के फील्ड में है, तो वो जानना चाहेगा कि वहां पर और क्या क्या हुआ है, कोई इंटरव्यूज देखना चाहेगा। लेकिन आपको मैं एक सबसे मजेदार बात बताऊं, कि अगर आप शांत हैं और इनको नहीं जानना चाह रहे, आप क्वाइट हैं, आप खामोश हैं, सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी। जी। क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, जो आज का डिजिटल युग है, जो भी अपने प्रश्न को बताते हुए आपने बताया कि आजकल ये है, वो हम्म। सब उसी लाइट से ही तो इमिनेट हुए हैं। वर्ल्ड में जो कुछ भी आता आ रहा है, आता चला जा रहा है। आज इंटरनेट के युग है, यस कल कुछ और युग यस। होगा। जी। सब कुछ एक ही जगह से आ रहा है। करेक्ट गुरु नानक करेक्ट। देव कहते हैं कि पूरा एक्सप्रेशन। संसार जो है एक ही शब्द से आया है। उसी को हम्म दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज आउट ऑफ नथिंगनेस। जो हम्म नथिंगनेस है, जो शून्य है, या हम्म। जो महाशून्य है, वहां से ही सारी चीजें आ रही हैं, जा रही हैं। जी। पूरी की पूरी एक इनॉर्मस एक चीज चली आ रही है, जा रही है, चली आ रही है, और चलता ही आ रहा है। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। जब ऐसा था कि वेदांत वैदिक ऋषियों की ही जरूरत की चीज नहीं थी, उस वक्त भी राजा महाराजा थे, उस वक्त भी आम आदमी थे,
हाँ। उस वक्त लोगों को मौत से डर लगता था। तो वेदांत की उपयोगिता थी, आज है हम्म, कि नहीं, इस वाक्य का सिंटैक्स बदल के हम लोग पूछ सकते हैं। वेदांत हर काल में हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, और जरूरी वेदांत है। का अपना कोई काल नहीं है, क्योंकि वो टाइमलेस है। वो जो लाइफ या लाइट हम्म। है, लाइट का जो लाइफ है, उसकी जो फिलोसॉफी है, उसकी जो दृष्टि है, वो टाइमलेस है, इटर्नल है। जब भी मनुष्य के पास एक ज्ञान है, जब भी मनुष्य पर दुख है, हम्म। जब भी मनुष्य के पास मृत्यु भय है, हम्म। तभी वेदांत उसके पास खड़ा है। नहीं तो अगर ये नहीं है तो उसको वेदांत की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अगर उसके पास दुख नहीं होता, डर नहीं होता, तो वो फिर अंतर्मुखी नहीं होता, या किसी गुरु के पास नहीं जाना चाहता, जी। किसी आचार्य के पास ही तो जाते हैं। हम लोग को वेदांत के बारे में बताया गया है, उपनिषद, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया कि उपनिषद का एक इन जनरल मीनिंग लोगों के पास ये है जी। कि आचार्य के पास बैठ के, हम्म। आचार्य के पास हम्म। बैठ के सत्य को जानना, ज्ञान को जानना, जानना। उपनिषद है ना। लेकिन मैंने बताया कि लेटर एज में इसको जोड़ा गया है, लेटर उपनिषद में। अर्लियर उपनिषद मैंने बताया कि हमारे भीतर जो डिवाइन पल्सेशन है, इम्पल्स है, उसको रियलाइज करना या एक्सपीरियंस करना, हम्म। ऐसा वेद के खिल सूत्र में है, हम्म। खिल सूक्त में है। जी अब सर। उसके आगे की मैं बात बताऊं इस एपिसोड में, कि एक्चुअली ये जो उपनिषद है, ये हमें संबोधित भी नहीं है। उपनिषद देवताओं को संबोधित है। देवताओं हम्म। के लिए उपनिषद का सिग्निफिकेंस, देवता जब इसको एसिमिलेट करते हैं और जब वो आचार्य के हृदय में ब्लूम करते हैं, हम्म। आचार्य के हृदय में एनलाइटेंड देवता जब प्रकाशित हो रहा होता है, ब्लूम करना जी। हो जी। रहा होता है, ल्यूमिनस हो रहा होता है, लस्ट्रस हो रहा होता है, तब जो हो रहा होता है, जो हो रही की घटना है, वो उपनिषद है। ये जी। अर्लियर उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि ये देवताओं को संबोधित है, और देवता जब इसको एसिमिलेट करके आचार्य के हृदय में धीरे 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 एकदम से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दैट इज द हैपनिंग ऑफ उपनिषद। ओके। आचार्य के पास जाकर के उपनिषद का ज्ञान लेना, ये उपनिषद का अर्थ है, ये बाद में आया, और ये जी। सेकेंडरी मीनिंग है। जी। तो सेकेंडरी मीनिंग से हम लोग जैसे प्राइमरी मीनिंग तक गए हैं पिछले एपिसोड में। हम्म। तो उसमें आपको याद होगा कि हम लोगों ने ये भी कहा था कि ये जो छठ दर्शन है, उसमें उपनिषद नहीं था। तो हम्म। उसका तात्पर्य ये कहने का था कि आपने जो तीन की बात कही ना, तीन चीजें होती हैं शुरू में प्रश्न पूछते समय, तो हम्म। सही में शिव के भी त्रिशूल हैं, ट्राइडेंट हैं, और वो तीन उनकी शक्तियां हैं। इसको हम लोग कभी समझेंगे कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, जी। ये मनुष्य में दी हुई शिव की तीन शक्तियां हैं, जिसको त्रिशूल से हम लोग मेटाफोरिकली बताते हैं, सिंबलाइज करते हैं, हम्म। है ना। उसी तरीके से वेद भी, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये हम्म। तीन में धीरे धीरे विभाजित किया गया है उसको समझने के लिए। हम्म। ठीक है। ओके सर। उसी तरह से हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में प्रस्थान कहा गया है, तीन प्रस्थान, प्रस्थानत्रयी, हम्म। है ना। एक आपका जी। गीता है, एक ब्रह्म हाँ। सूत्र है, और तीसरा है हाँ। उपनिषद। ब्रह्म यहाँ सूत्र। पर उपनिषद, हाँ। और इस यहाँ से उपनिषद जो है वो हमारे यहाँ छठ दर्शन में शामिल होता है। जी। सांख्य, योग, हम्म। न्याय, वैशेषिक, हम्म। मीमांसा, उपनिषद, छह मीमांसा। षट दर्शन है। वो जी। प्रस्थान त्रयी जो है, तीन प्रस्थान, प्रस्थान त्रयी भी तीन, वेद से फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऐसे आया, क्योंकि आपने शुरू में इसके ओरिजिन के बारे में पूछा। तो वेद से उपनिषद कैसे आया, ये जानना बहुत जरूरी है। हम लोग दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं कि उपनिषद अपने अस्तित्व में कैसे आया, और आज एक व्यक्ति के लिए कैसे जरूरी है। दोनों साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि वेद कभी हुआ है, उपनिषद कभी हुआ है, ये भी हमारी भाषा नहीं है। सही भाषा ये है कि वेद अभी है, उपनिषद अभी है, मनुष्य अभी है, प्रकाश अभी है, उसका रियलाइजेशन भी अभी ही होना है, इसी जी। एपिसोड में। न तो अगले एपिसोड में, न पिछले एपिसोड में। ये जो पल है, ये जो मोमेंट है, ये कहीं से आया नहीं है, कहीं जाएगा नहीं। ये जन्म नहीं हुआ, इसकी मृत्यु नहीं हुई,
दिस इज इटर्नली हियर, शाश्वत रूप से ये क्षण है, क्योंकि इसको हम लोग पल या मोमेंट कह देते हैं। इसके लिए सही शब्द अंग्रेजी में होगा इंस्टेंट, संस्कृत में इंस्टेंट। क्षणम। हमने बताया था कि 1 सेकंड को अगर 1000 से भाग दिया जाए तो जितना समय आता है वो क्षणम। बस उतना समय अगर व्यक्ति अस्तित्व को दे दे, तो व्यक्ति यानी कि इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान तुरंत खत्म जी और तुरंत प्रकाशित होगा। ये नहीं होता जी। है कि हम धीरे धीरे प्रकाशित होते हैं। रामकृष्ण नहीं। परमहंस कहते थे कि जिसका नहीं होता है उसका कभी नहीं होता, इसका होता है कभी इसका अभी नहीं। होता जी बिल्कुल। है ना। तो कमरे में अगर लाइट जल गई तो अंधेरा चला गया, अंधेरा चला गया। एक पलक झपकने से पहले चला गया, जी जी जी। है ना। तो ये जानना चाहिए कि वेद जो हमारे यहाँ एक ही वेद था, उसको बाद में फिर ऋग्वेद और बाकी 3 वेदों में बांटा गया। तो जो प्रधान उपनिषद है वो 10 है। 108 उपनिषदों की बात होती है ना, सब पढ़ नहीं पाते, एक ही उपनिषद ठीक से लोग नहीं पढ़ पाते। अब पूछते हैं कि छांदोग्य उपनिषद पहले पढ़े या पहले हम श्वेताश्वतर पढ़े जी या पहले कठोपनिषद पढ़े या बृहदारण्यक पढ़े। तो जो आपकी इच्छा हो पढ़िए, लेकिन पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी अगर आप पहले लाइट को अटेंड कर लेते हैं, वेदांत को अटेंड कर लेते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ने जाएंगे वहां भी तो लाइट की जरूरत है ना, जी हमारे भीतर भी लाइट नहीं, इग्नोरेंस है। तो फिर हम अपने ढंग से ही वैदिक शब्दावलियों को, हम्म, औपनिषदिक शब्दावलियों को हम इंटरप्रेट करते रहेंगे ना। जी जी जी। और ये कार्यक्रम जो प्राणायाम हिंदी इसमें चैनल में हो रहा है, हो वो रहा है। उस लाइट को तरफ ही इशारा करने के लिए है, ताकि जब हम ग्रंथ को पढ़ने जाएं तो हमें बिल्कुल ठीक ठीक उसका प्रकाश हम तक सीधे सीधे आए, हम बिल्कुल। समझे नहीं। क्योंकि हम समझने जाएंगे तो हमारी ईगो की दीवार और मोटी हो जाएगी, है ना। जी तो ये बिल्कुल। सिर्फ जानने की जरूरत है कि 10 उपनिषद जो है वही प्रमुख है, जिसके बारे में अक्सर लोग चर्चा करते ही रहते हैं। हमसे ज्यादा एनलाइटेंड लोग हैं रामकृष्ण मिशन में भी, ये सब जगह जो इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। वो जो 10 उपनिषद है वो ऋग्वेद से लिए हुए हैं, जो प्रमुख 10 उपनिषद है, जी जिसमें ईशावास्य उपनिषद पहले ही है, ईशोपनिषद जिसको कहा जाता है। ये जी 10 उपनिषद ऋग्वेद से है। इसके बाद जो आते हैं 19 उपनिषद और फिर 32 उपनिषद। 19 उपनिषद जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से लिया हुआ है, जी उसके आधार पर है। और जो 32 उपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद से लिए हुए हैं। जी इसके बाद साम वेद से 16 उपनिषद लिए हुए हैं। और फिर जो 31 उपनिषद है वो अथर्ववेद से। सारी जी उपनिषद इस तरह से अलग अलग ढंग से लिए हुए हैं, ये जानना चाहिए। तो हम लोगों ने प्रस्थानत्रय के बारे में जाना, हम लोगों ने उपनिषद कैसे वेद से लिए गए जाना। लेकिन जानने के साथ साथ हम लोग अब इस पर आ रहे हैं कि ये जानना क्यों नहीं हमें प्रकाशित करता हाँ है ना। अब हम लोग सीधे इस पॉइंट पर आ जाते हैं, इस पॉइंट पर ही रहेंगे जी कि हम लोग जो कुछ भी जानते हैं, हम लोग वेद के मंत्र को जानते हैं, मंत्र के रहस्य को भी समझते हैं, उपनिषदों में जो लिखा हुआ है पढ़ लिया, हमने किसी आचार्य से उसकी व्याख्या भी सुन ली, लेकिन हम प्रकाशित नहीं। बस इस पॉइंट पर ही इस एपिसोड में हम लोग रहेंगे कि सब लोग प्रकाशित क्यों नहीं होते, सभी लोग ज्ञानवंत क्यों नहीं होते, जबकि सबको वेदांत की जरूरत है, और सभी लोग वेदांत वंचित क्यों रह जाते हैं, है जी। ना। ये तो बहुत पहले तो हम अच्छा लोगों सर ने आपने, हाँ ये इस सबसे पहले बिल्कुल तो हम लोगों अभी, ने हाँ इसकी बहुत जरूरत है। यही यही हाँ, पॉइंट सब है लोग को लगता एक्चुअली। है जरूरत। हाँ, मतलब रामकृष्ण परमहंस एनलाइटेंड होंगे, हम क्यों नहीं होंगे। यहाँ से एक व्यक्ति को तर्क करना चाहिए। जी तर्क यानी कि न्याय। ऋषि गौतम का जो न्याय है वो तर्क पर ही आधारित है। हम लोग दो जी शब्द देते हैं, है ना, जी लॉजिक और रीजनिंग। जी। भाई बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो सकता है, बोध हो सकता है, हमें क्यों नहीं हो सकता है। हम्म। मतलब बिल्कुल। उसके पास 2 कार हो सकती तो हमारे पास 2 कार क्यों नहीं हो सकती, हम लोग अगर ये बोल सकते हैं। उसके पास इतना पैसा, उसके पास ब्लू वाली जीन्स है, मेरे हाँ पास क्यों नहीं है। तो हाँ बुद्ध के पास जो चीज है, कबीर के पास जो संपदा या समृद्धि है, वो मेरे पास क्यों नहीं है। हम लोग कबीर का पद क्यों गाने जाते हैं, हम लोग मीरा का पद क्यों गाने जाते हैं, हम लोग हाँ अपना पद क्यों नहीं गाते। हाँ बिल्कुल। कबीर ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरा पद गाओ। हाँ कबीर के भीतर से पद अपने आप आने लगा, आने लगा। और हम उसको कबीर का पद बोल रहे हैं। वो भी हाँ तब जाने जब क्षितिमोहन सेन काशी के मठों से इकट्ठा करके रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास ले गए।
और जी। जब रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया तो विश्व ने जाना कि कबीर नामक कोई व्यक्ति हुआ है 600 साल पहले। हम्म। जी, लेकिन हम उन्होंने लोग की किया था। भाषा फिर गलतियां हो जाती है। जी। कबीर की देह जो है वो 600 साल पहले, कबीर जो प्रकाशवंत हो गए वो अभी इसी पल है, हम लोग को सुन रहे हैं। जी, अदरवाइज क्या मतलब है, बॉडी बिल्कुल। 600 साल दैट वाज पहले। द आइडिया, नॉट द पर्सनालिटी। तो बाबर और अकबर का ऐतिहासिक व्यक्तित्व हम लोग जब समझते हैं ना, बिल्कुल। 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, या हम लोग कहते हैं कि संगीत रत्नाकर इस शताब्दी में लिखा गया, वैसे हम लोग वेद को भी सोचते हैं इस शताब्दी में लिखा गया होगा। हम्म। कबीर इस शताब्दी में हुए, ठीक है, उनका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है ये। लेकिन कबीर हिस्ट्री नहीं है, कबीर लाइट हम्म। है, बुद्ध हम्म। लाइट है, रामकृष्ण परमहंस लाइट है। लाइट है। रामकृष्ण परमहंस कभी हुए हैं ऐसा, वो एक ये शरीर था वाक्य सर। गलत है। हाँ, वो एक हाँ, शरीर था, हम वो जन्मे वाक्य, थे। हाँ। भाषा में हम लोग बिकॉज को बहुत सर, द अलर्ट होना वर्ल्ड चाहिए, नीड्स प्रूफ। द वर्ल्ड नीड्स है ना। प्रूफ। हाँ। एग्जैक्टली exactly. तो हम लोग को भाषा की तरफ इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि भाषा की रचना भी ऋषियों ने इसी वजह से की। जी। पाणिनि ने अगर अष्टाध्यायी लिखा और महर्षि व्यास ने अगर निरुक्ति शास्त्र की रचना की, तो क्यों की? जी। इसलिए नहीं कि वो संस्कृत बताने के लिए कि बहुत प्रकांड विद्वान है और संस्कृत बहुत उच्च स्तरीय भाषा, इसलिए नहीं है। हम लोग सही ढंग से बात कर सके इसलिए उन्होंने की, तो वैदिक भाषा को समझ सके इसलिए की गई। वैदिक भाषा जो है वो संध्या भाषा में कही हुई बात है। इसलिए जब हम लोग टूले। वेद पढ़ने जाते हैं हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर समझने का आशय है कि शब्दार्थ ही समझ में नहीं आता, जी। जी। है ना। तो ये जानना चाहिए कि वैदिक लैंग्वेज क्या है, वो संस्कृत नहीं है, वो संध्या भाषा में कई बात है। और संध्या भाषा जो है उसको हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसे समझ सकते हैं, कबीर दास की उल्टी बानी, जी। बरसे कंबल भीजे पानी, कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है, हम्म। उल्टी बात लग रही है ना। जी। 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 ठीक इसी भाषा में पूरा वेद लिखा है। जी। इसको हम जी। लोग सदुकड़ी भाषा में उल्टी बानी या उलटबासी कहते हैं, अच्छी उलटबासी। भाषा में संध्या भाषा कहते हैं। इसमें हम लोग को आधी बात समझ में आती है, आधी बात नहीं। संध्या के समय में दिन पूरा नहीं गया होता है, रात पूरी तरह से नहीं आई होती है, हम्म। इससे हम लोग को कुछ साफ दिखता है, कुछ साफ नहीं दिखता है। जी। उसी तरह से वैदिक लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में क्या होता है, हम लोग को कंबल समझ में आ रहा है, बरसना समझ में आ रहा है, बारिश समझ में आ रही है, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है क्या जी। कहना चाहते हैं। वेद ऐसा ही कुछ इंगित कर रहा है। और कबीर जब बोल रहे हैं तो उनकी देह से वो कुछ कहीं से किसी और का पद नहीं बोल रहे हैं। हम्म। वो मीननाथ, मत्स्येंद्र नाथ या गोरखनाथ के पद नहीं बोल रहे हैं। वो हम्म। अपने पद बोल रहा है। अपने पद का मतलब उनके भीतर से कोई कह रहा है। इसको जी। भी कबीर बोल रहे हैं जी। कि मैं कृष्ण की बांसुरी हूँ, मैं कृष्ण की बांसुरी हूँ, कृष्ण फूंक भर रहे हैं, आप सुन रहे हैं और कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं। जी। बिल्कुल। तो वेदांत का सार ये हुआ कि हाँ। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो माइंड बॉडी है उसके पीछे क्या है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के पीछे भी कुछ है, जी। क्योंकि कॉन्शियसनेस ने अगर बॉडी का साथ छोड़ दिया तो बॉडी डेड बॉडी है। एब्सोल्युटली। लेकिन कॉन्शियसनेस के भी पीछे तो कुछ होगा, और जी। कॉन्शियसनेस के पीछे जो है वो नथिंगनेस, कुछ नहीं है, नथिंग। हाँ। महाआकाश है, वेदांत प्रकाश। जी। जी। उस प्रकाश से कॉन्शियसनेस ताकत ले रहा है, जिसके बारे में हम ताकत लेके कॉन्शियस हो रहे हैं, बॉडी माइंड और वेदांत चर्चा के लिए, इस एपिसोड के लिए, है ना। तो हम लोग अगर अवेयर हैं कि मैं बॉडी नहीं हूं, हम्म। मैं माइंड नहीं हूं, मैं कॉन्शियसनेस भी नहीं हूं, तो मैं कुछ नहीं हूं। हाँ। अगर हम ये फील कर वर्ड। सके कि मैं कुछ नहीं हूं, तो उस डिवाइन इम्पल्स को तुरंत फील करेंगे, क्योंकि तब कोई वो लाइट, वो डिवाइन इम्पल्स आप में सेटल हो जाता है। फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो आपका टेक केयर करता है। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल। आप जब अपने सेल्फ के साथ रहते हैं, सेल्फ को जानते हैं, माने इस पल में हमेशा रहते हैं, जैसे इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम परफेक्ट, आई एम कंप्लीट, हियर एंड नाउ, फुल स्टॉप। हम्म। हम्म। हियर एंड नाउ में हम कंप्लीट हैं, परफेक्ट हैं, आई नीड नथिंग। हम्म। इसका मतलब है कि हम शून्य से बोल रहे हैं। जी। इसका मतलब है कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कृष्ण की बांसुरी में कोई फूंक भर रहा है, जी। जी। बिल्कुल। जिससे आपको लग रहा है कि गौतम बोल हाँ। रहा है ना। तो इस स्टेट में हम अभी ही आ सकते हैं। वेदांत पढ़ के नहीं आ सकते, आचार्य को सुन के नहीं आ सकते,
इस पल अगर हमको सुनना आ जाए, सुनना भी सीखना पड़ेगा, शायद हम लोग हम्म। अगले एपिसोड में इसकी चर्चा करें, आर्ट ऑफ जी लिसनिंग पर। तो जी जी। सुनना सिर्फ कान से सुनना भर नहीं है, ये ऑडिबल हाँ और ऑरा या ऑरल नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जिनके भीतर कुछ क्रिकेट्स जैसा गूंजता रहता है हाँ। भीतर, जिसको कि कभी कहते हैं कि हमारे भीतर एक अनहद बाजे झिनझिनी जी जी जैसा, जी जी, ये भी आनंद। लोगों के भीतर हो सकता है। क्या हम्म। हम उसको सुन सकते हैं? तो सुनना खाली कान से सुनना ही नहीं होता है। जब आप कुछ कह रही हैं, मैं आपको सुन रहा हूं और सोच नहीं रहा हूं, तो सुनना जो है घटने लगता है। इस पर हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे कि हम लोग सिर्फ एपिसोड को सुनते हुए ही कैसे एनलाइटेंड हो सकते हैं, कैसे उस स्टेट में आ सकते हैं जिस स्टेट में बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका सर, कोई शब्द नहीं है। बस इसी के साथ में अ, ये आज का ये एपिसोड का विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।